और वहां पौड़ी थी, वहां पे सीढ़ी थी। आप में से कितने लोग मेडिकल फील्ड में हैं? हाथ खड़ा करो। ओके, एक पिक्चर दिखाएंगे हम। वो पिक्चर बताओ किस चीज की है? वो सीढ़ी की पिक्चर दिखाओ, किस चीज की पिक्चर है ये? माइक दे दो उनको। खड़े हो जाओ मेडिकल वाले भाई, ऊंची बोलो, क्या है ये? किसको पता है ये क्या है? वो जिसको पता है उसको माइक दो। पापा ये क्रोमोसोम है। ये डीएनए है। डीएनए। हाँ, यस। दूसरी पिक्चर दिखाओ डीएनए की। ये डीएनए है, यानी आपका जो अंदर शरीर के जो डीएनए होता है, मतलब आपका और आपके मां का, बाप का डीएनए सेम होता है। ये डीएनए, ये मेडिकल साइंस की बात मैं कर रहा हूं। और ये सीडी है, देखो फुल पिक्चर दिखाओ। ये मैंने नहीं बनाई, ये डीएनए, आपके शरीर का डीएनए। अगर कोई जैसे कहीं कोई मर जाता है, कोई घटना हो जाती है, तो वहां किसी का अगर बाल रह जाए तो बाल से मालूम हो जाता है कि ये बंदा कौन है। डीएनए, उसका नाखून, उसका बाल, उसके फेस का कोई भी चीज, उसका छोटा सा मांस का टुकड़ा, कुछ भी रह जाए बॉडी का, तो ये डीएनए से मालूम हो जाता है ये बंदे का डीएनए है। ओके, ये डीएनए अगर आप देखें, जो इंसान का डीएनए है वो पौड़ी की शेप में है, वो सीढ़ी की शेप में है। और जब परमेश्वर ने याकूब को विजन दिया तो वो सीढ़ी के रूप में दिया। जब याकूब को दर्शन आया तब कोई मेडिकल साइंस नहीं थी, कोई ब्लड टेस्ट नहीं होता था, कोई कंप्यूटर नहीं था, कोई कैमरा नहीं था, कोई कुछ चीज नहीं, टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था, प्लेन नहीं था, गाड़ियां नहीं थी, पेट्रोल नहीं था, नथिंग। बस गड्ढे थे, गधे थे, खच्चर थे, घोड़े थे, ये चीजें थी बस। और परमेश्वर देखो उस समय दर्शन दे रहा है एक पौड़ी के रूप में। परमेश्वर ने उसे दिखाया कि ये सीढ़ी तेरे और मेरे साथ एक कनेक्शन है, क्योंकि जो कुछ मैं तेरी जिंदगी में करना चाहता हूं, जो छुटकारा मैं तुझे देना चाहता हूं, वो इस तरह होगा जब तू उस देश में जाएगा, मेरे ऊपर निर्भर रहना सीखेगा, मेरे साथ अपने संबंधों को कायम करेगा, मेरे साथ जुड़ेगा, तो ये सीढ़ी मेरे तेरे में जो बीच में कांटेक्ट है, तब मैं तुझे डिलीवर करना शुरू करूंगा, तुझे आजाद करना शुरू करूंगा, तुझे छुटकारा देना शुरू करूंगा। अब आपका जो डीएनए है वो पौड़ी के समान है। क्यों? जैसे ही आप जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, जैसे मान लो आज आपने जीसस क्राइस्ट को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, आपका फाइनेंस छुटकारे में नहीं है, आपके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आपके जीवन का हर एक हिस्सा बंधा हुआ है, तो परमेश्वर बाइबल में वायदा करता है कि हे दुनिया के थके हारे और बोझ नीचे दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्यों? जब बाइबल कहती है कि जब तुमने मसीह को ग्रहण किया तो तुम्हारा जन्म अब मनुष्य की इच्छा से नहीं, ना लहू से, ना मनुष्य से, बल्कि परमेश्वर से हुआ है। आपका डीएनए आपके पापा और मां से मिलता है, जो कि आप उनकी संतान हैं। बाइबल बताती है जिस दिन आप जीसस क्राइस्ट को ग्रहण करते हैं, आपका और जीसस क्राइस्ट का डीएनए सेम हो जाता है। और वो पौड़ी की शेप में इसलिए परमेश्वर ने दिया कि जो वायदे परमेश्वर ने आपके साथ किए हैं बाइबल में, धर्मी का वंश बचाया जाएगा, मैं तुझे लंबी आयु दूंगा, मैं तुझ पर वो रोगों को नहीं आने दूंगा, मैं तुझे सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं, मैं तुझे टॉप पर बिठाऊंगा, मैं तुझे उत्तम वस्तुएं दूंगा, मैं तुम्हें दुनिया की हर उत्तम चीज दूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों से बचा के रखूंगा, वैरी तुम्हारी ओर चढ़ेगा और शर्मिंदा होगा, जितने तुम पर नालिश करेंगे, तुम पर मुकदमा करेंगे, सब तुमसे हार जाएंगे। ये सारे वायदे परमेश्वर ने वचन में किए हैं। अब होता क्या है, जब याकूब ने उस सीढ़ी को देखा कि परमेश्वर के दूत नीचे चढ़ते और उतरते हैं, और जब परमेश्वर ने उससे फिर वायदा किया, इसका मतलब यह है कि जब आपका डीएनए, जब आप जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, तो आपको वचन याद आते हैं कि परमेश्वर ने कौन कौन से वायदे मेरी लाइफ में किए हैं। वो आपके फाइनेंस को लेके हैं, आपके बच्चों को लेके हैं, आपकी सेहत को लेके हैं, आपकी आत्मिक जिंदगी को लेके हैं, आपकी मेंटल लाइफ को लेके हैं, आपकी हर एक जिंदगी को जो आपके साथ जुड़ी हुई है उसको लेके परमेश्वर का वचन जो है आपके साथ छुटकारे का वायदा करता है। लेकिन जब याकूब के साथ परमेश्वर ने वायदा किया कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तब भी उसे उस छुटकारे को लेने के लिए 20 से 25 साल तक लग गए। क्यों? क्योंकि जो वायदे परमेश्वर ने उसके साथ किए थे
उन वायदों को पूरा होने के लिए याकूब को उसी तरह के कैरेक्टर की, चरित्र की जरूरत थी, ताकि परमेश्वर उस चरित्र को उसका कांटेक्ट पॉइंट बनाकर उसकी जिंदगी में आशीषों को उतार सके। जब शैतान आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है, वो सीधा नहीं करता, वो आपको कांटेक्ट देता है, वो अपने साथ आपको जोड़ता है। आपका एक ऐसा मित्र, ऐसी आपकी एक सहेली जो जादू टोना करती, जो आपके लिए कुछ खाने को लेके आई है और आप इसलिए उसे खा लिया कि आपकी दोस्त को ठोकर ना लगे, आपने उसे इसलिए खा लिया कि आपके दोस्त को ठोकर ना लगे, आपने उसे खा लिया, और शैतान उस चीज को एक कांटेक्ट पॉइंट के रूप में यूज करके जो आपकी जिंदगी में फिर करना चाहता है, वो उसे करना शुरू हो करता है। उसी तरह परमेश्वर भी आपकी लाइफ में कुछ नहीं करता जब तक आप कनेक्शन को ना जोड़ें और एक कांटेक्ट पॉइंट ना बनाएं। इसीलिए वो सीढ़ी परमेश्वर ने दिखाई कि जब एक व्यक्ति अपना रिश्ता जीसस क्राइस्ट के साथ जोड़ लेगा, तो जो कुछ वायदे परमेश्वर ने आपके साथ किए हैं, वो सारे डे बाय डे आपकी लाइफ में पूरा होना शुरू हो जाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? इसीलिए आपका डीएनए जो है वो सीढ़ी की शेप में है। और याकूब को जो दर्शन आया आज से 5-7 हजार साल पहले, जब मतलब कोई दुनिया की चीज नहीं होती थी, सब्जी और ये खेत खलिहान और गड्ढों के अलावा गाड़ियां नहीं, कुछ नहीं होता था। ये सारा तो अभी इसी सेंचुरी में आया होगा। यीशु मसीह के जन्म से भी पहले की मैं बात कर रहा हूं, हजारों साल पहले की। इमेजिन करो वो कौन सी दुनिया होगी। लेकिन परमेश्वर जानता था, उसने सीढ़ी के रूप में उसे विजन दिया, उसे दर्शन दिया। और याकूब का वचन कहता है, यूहन्ना का वचन कहता है कि जब आप जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, आप उसको अपना उद्धारकर्ता कबूल करते हैं, आप और जीसस क्राइस्ट सेम डीएनए के वारिस बनते हैं। और जब आप ये बात समझ जाते हैं कि परमेश्वर ने जो वायदे आपके साथ किए, अब आपको करना क्या उन वायदों को पूरा करने के लिए? आपको जस्ट अब परमेश्वर के साथ साथ चल के, परमेश्वर के वचन को समझ के, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को चला के वो सारे वायदे प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में पूरा होते हुए देखने हैं। आमीन। आपको समझ आ रही है कि नहीं? हाँ,